नीम के पत्तों की खाद कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। अगर आपको ये पत्ते मिल जाएं तो आप फटाफट उठा लाना। और आपके गार्डन में 3 तरह की खाद ज़रूर होनी चाहिए जो प्राकृतिक तरीके से बनती है, फ्री की बनती है। देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपको अगर नीम के पत्तों की खाद बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और नीम के पत्तों के कितने फ़ायदे होते हैं हमारे पौधों पे वो भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीम के पत्ते लेने हैं। कहीं पे भी अगर आपको मिल जाएँ तो आप वहाँ से उठा सकते हैं और अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले इसको छाँव में सुखाना है नीम के पत्तों को। उसके बाद जब ये सूख जाएँ तो इनकी जो ये पतली-पतली ऐसी डंडियाँ हैं इनको हटा देना है, पत्तों-पत्तों को ही आपको लेना है। और अगर आप इनको भी लेना चाहते हैं, ये जो इसके अंदर डंडियाँ हैं तो इनको भी आप ले सकते हैं, बट मैं इनको नहीं ले रही हूँ। देखिए ऐसे आपको तोड़-मरोड़ के इनको ऐसे चूरा बना लेना है। देखिए हमें बिल्कुल ही ऐसे चूरा बना के खाद बनाएँगे जो आसानी से बनेगी। और सबसे पहले आपको मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ। नीम की जो पत्तियों की जो खाद होती है वो मिट्टी को फुर्तीला बनाती हैं और मिट्टी में मिनरल्स और पोषण तत्वों को बढ़ावा देती है। देखिए ये जो नीम के पत्ते हैं ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और चींटियों से, फंगस से हमारे पौधों को बचाते हैं। तो नीम के पत्तों के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम इसकी खाद अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो ये पानी को भी सोखती है और जब पानी की कमी होती है तो ये पानी की भी पूर्ति करती है। तो इससे हमारे पौधे सूखते नहीं हैं। देखिए मैंने ऐसे जो इसके अंदर डंडियाँ थी उनको मैंने निकाल दिया है और बाकी का मैंने ये पत्ते-पत्ते को ऐसे चूरा-सा बना दिया है। अब हम इसको और भी अच्छे तरह बिल्कुल ही चूरा बनाएँगे। कैसे बनाएँगे आप देखना। जो नीम की पत्ती होती हैं वो फसलों पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है पत्तों पे भी कीड़े वग़ैरह लग जाते हैं तो उनको भी आप हटा सकते हैं। नीम के पत्तों का आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और इसका फर्टिलाइज़र बना के आप पत्तों पे छिड़काव कर सकते हैं, तो आपके पौधों पे कीड़े वग़ैरह जो होंगे वो हट जाएँगे। अब देखिए चूरा बनाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे मिक्सर में इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए इसको थोड़ा-थोड़ा हम डालेंगे और उसके बाद बिल्कुल ही इसको चूरा बना लेंगे, बिल्कुल ही मिक्स कर लेंगे, यानी हमें पाउडर बनाना है। डायरेक्ट ही आप ऐसे पाउडर बना सकते हैं। अगर आपको अलग तरीके से खाद बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। वो आप इन पत्तों को डायरेक्ट लें और गोबर की खाद मिला लें और आप उनको कहीं मटके में या बाल्टी में उनको रख के आप खाद बना सकते हैं। वो अलग तरीका होता है, उसमें टाइम लगता है। मैं आपको अभी करंट में ही बना के दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे आप चूरा बना सकते हैं। आप हाथों से भी इसको बना सकते हैं। बट मेरे को तो ये पाउडर बनाना है और ये जो पाउडर है ये बहुत ही काम आने वाला है हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों की जड़ों में अगर दीमक वगैरह हो जाती है, हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा हो, सूखता नज़र आ रहा हो, तो आप इसकी 1 चम्मच भी डाल देंगे पौधे की जड़ों में तो आपकी पौधे की जो फंगस वगैरह या जो दीमक लगी हुई है वो मर जाती है और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। नीम के पत्तों की जो खाद होती है वो मिनरल्स और पोषण तत्वों को भी बढ़ावा देती है। तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इसलिए इसका यूज़ जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करें, पौधे को लगाएँ तो उसमें थोड़ा-सा ये आप मिला सकते हैं, यानी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आपकी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाएगी। किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा-थोड़ा ये पाउडर डाल सकते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, अगर आपको पेस्टिसाइड बनाना है तो आप पत्तियों को लें, उनको आप रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उसका जो छिड़काव है वो अपने पौधों पे या पत्तियों पे कर सकते हैं। देखिए गुड़हल होता है, गुड़हल में ज़्यादातर कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग वगैरह भी लगती हैं, उसका भी इलाज ये नीम की पत्तियाँ कर देती हैं। तो उसका भी आप ऐसे पेस्टिसाइड बना के उसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो वो मिलीबग वगैरह हट जाती हैं। तो नीम की पत्तियों के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए भी और वैसे पौधों के भी लिए। ये गुणवत्ता से भरपूर होती है, यानी गुणों से भरपूर होती है और इसकी खाद बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ी देर में ही ये बन जाती है। देखिए मैंने 1 दिन के लिए ये अपने जो पत्ते हैं वो सुखाए थे और यहीं पास में एक नीम है, उसी के ही पत्ते मैं लेके आई थी
और सुखाने के बाद मैंने आपके सामने ही इनको तोड़ा मरोड़ा है और ऐसे ये मिक्सी में मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इतना पाउडर मैंने बना लिया है। अभी जो हमारी बची हुई पत्तियां हैं इसका भी मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो इसका यूज आप किसी भी पौधे पे कर सकते हैं, आप गुलाब पे भी कर सकते हैं, आप मोगरा पे भी कर सकते हैं, गुड़हल पे भी कर सकते हैं। जिन पौधों को कीटों का ज़्यादा अटैक होता है उन पौधों पे आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो ये जो खाद है प्राकृतिक रूप से बनती है और बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं और फ्री की ही बनती है। फ्रेंड्स, कई लोग इसको नीम खली भी बोलते हैं, बट ये नीम खली नहीं है, ये नीम के पत्तों की खाद है। नीम खली जो होती है वो जो नीम की निम्बोलियाँ होती हैं उन्हीं से बनाई जाती है। नीम की निम्बोलियों में से तेल होता है जो नीम ऑयल बोलते हैं और बचे हुए पार्ट से नीम खली बनती है। तो उसको भी आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर आप ये नीम के पत्तों की खाद बनाएंगे तो ये भी बहुत ही आवश्यक है हमारे पौधों के लिए। इसका भी यूज आप कर सकते हैं, बहुत ही कामगार है। कीटनाशक के रूप में इसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये खाद आप घर पे बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद है और आप देख सकते हो इतने पत्ते थे और कितनी खाद मेरी बन गई। तो ये 1.5 किलो के आसपास मेरी खाद बन गई। देखिए नीम खली अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है और इससे अच्छा हम ये खाद बना लें तो ये वैसा ही काम करती है। और इसको आप मिट्टी में मिलाएँ, पौधे पे इसका घोल बना के छिड़काव करें या पौधे को रिपोर्ट करें तब थोड़ी-सी मिला लें, तो ये सारे ही काम इससे हो जाते हैं। अब देखिए ये जो थैला है इसमें मैं भर के रख सकती हूँ। आपके पास कोई भी ऐसा कंटेनर हो, डब्बा हो, उसमें भी आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो, आप 1 चम्मच अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बना के आप स्टोर कर लें, काफ़ी दिन ये चल जाती हैं और ये बिल्कुल ही फ्री में मेरी बनी है। बस थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी होती है, बाकी आपका सब कुछ फ्री का बन जाता है। अब आपको 3 ऐसी खाद बताने वाली हूँ, जो फ्री की है। देखिए ये है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद भी मैंने ऐसे ही छोटा-छोटा चूरा बना के उसको छान के बनाई हुई है। तो ये भी आपके गार्डन में होनी ही होनी चाहिए। नीम के पत्तों की खाद बना सकते हैं, ये कीटनाशक का काम करता है और ये वाला जो है ये देखो राख। अगर आपको नीम के पत्तों की राख भी मिल जाती है तो वो भी आप छोड़ना मत, उसको भी आप ले लेना पौधों के लिए। या लकड़ी की राख हो वो भी अच्छा काम करती है। ये भी कीटनाशक का काम करती है। पौधों के ऊपर फल फ्रूट्स या किचन गार्डनिंग करते हैं तो उनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये भी कीड़े मकोड़ों को मार देती है, दीमक को ख़त्म कर देती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके गार्डन में होनी ही होनी चाहिए। अब ये देखो ये छोटी-छोटी डंडियों का जो चूरा बचा है, ये पार्ट बचा है, इसको हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आप कोई भी ऐसे घोंसला बना सकते हैं चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए। तो ऐसे घोंसला बना के आप अपने गार्डन में इसको हैंग कर दें, तो आपके यहाँ पे चिड़िया भी आएँगी। पानी रख दें तो पानी रखने के बहाने चिड़िया यहाँ पे बैठेंगी और अंडे भी दे सकती हैं। अब नीम के पत्तों का आप पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे कीटनाशक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो लिक्विड बनाया है मैंने, जो मैंने तसला लिया था जिसमें मैंने ये पाउडर बनाया था, जो पाउडर बना था वो तसले पे चिपक गया था, तो उसको मैंने जब धोया तो उसके अंदर जो ये निकला मैंने पानी में मिक्स कर लिया। अब ऐसा लिक्विड बना के भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे में फंगस होएगी, कीट पतंगे होंगे, जो भी आपके पौधों पे लगे हों या जड़ों में हों, तो उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ऐसा है आप महीने में ये लिक्विड भी बना के अपने पौधे में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। ये जो है हमारे पौधों को भी पोषण देता है और हमारे पौधों को अच्छी ग्रोथ देता है और अच्छी ग्रोथ होएगी तो हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल हरा-भरा रहेगा, अच्छे से बढ़ेगा, ग्रोथ भी होएगी। तो ये जो चीज़ है फ्री की ही बनती हैं, आप इसका यूज़ ज़रूर करें अपने गार्डनिंग में। हम फ्री की चीज़ों का अगर यूज़ करेंगे तो हम हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारी गार्डनिंग भी होती रहेगी। देखिए कबाड़ से जुगाड़ भी कर सकते हैं। वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ तो मैं करती हूँ, ऐसे फ्री की चीज़ें अगर मेरे को कहीं से मिल जाती हैं तो उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, उसको अपना गार्डन में यूज़ कर ही लेती हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने दिखाई है नीम के पत्तों की खाद, ये फर्टिलाइज़र
और राख है, चाहे नीम के पत्तों की राख हो, चाहे लकड़ी की राख हो, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पे या चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।